हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो रिसेंटली आरबीआई हैज़ कम अप विद अ वर्ड विच इज़ लाइक कि हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की तरफ सोच रहे हैं। क्या है ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? इज़ इट लाइक अ बिटकॉइन? क्या ये बिटकॉइन है? क्या ये क्रिप्टो करेंसी जैसा ही कुछ एक पार्ट बनेगा? ऐसा कोई एक ब्लॉकचेन पे बेस्ड टेक्नोलॉजी बनेगा? किस तरीके से ये जो हमारी फिएट मनी होती है, जो हम कैश में पैसा यूज़ करते हैं, या जो हम डिजिटल ट्रांजेक्शन तो खैर इसमें नहीं आएगा, लेकिन जो हम ये फिएट मनी यूज़ करते हैं इसको कैसे ये रिप्लेस कर देगी? क्या इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रहेंगे? वी विल लुक इनटू दैट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, रीसेंट टाइम में सबसे पॉपुलर टर्म यही है, बिटकॉइन इतना गिर गया, बिटकॉइन इतना ऊपर उठ गया, बिटकॉइन जो है इतना वेरिएबल है, बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। सो क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन द क्रिप्टो करेंसी एंड दिस होल थिंग आर बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये काफ़ी फेज है एंड एज यू सी जैसे बहुत सारे जो रैंसमवेयर्स होते हैं ना, दे आर बीइंग आस्क्ड इनटू कि हमको बिटकॉइन में पे करो। जैसे अगर किसी की साइट हैक हो गई है, किसी का लैपटॉप ब्लॉक कर दिया है उन्होंने, तो वो बोलते हैं कि हमको बिटकॉइन में ब्लॉक करो, बिटकॉइन के अंदर पे करो। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो लाइक इट इज़ नॉट जस्ट इन इंडिया, अदर कंट्रीज जैसे कि इक्वाडोर हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, चाइना तो इटसेल्फ हैज़ ऑलमोस्ट मेड इट्स डिजिटल करेंसी। उसके बाद हमारा स्वीडन हो गया, एस्तोनिया हो गया है, रशिया, जापान, वेनेजुएला, इजराइल, ये सब ऑलरेडी दे आर इंट्रोड्यूसिंग और दे आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस द डिजिटल करेंसी कि किस तरीके से डिजिटल करेंसी करना है। जैसे कि ये चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन से दे ऑल आर वर्किंग वेरी वेरी डिलीजेंटली कि हम आने वाले 1-2 सालों के अंदर हमारी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कर देंगे। नाउ अंडरस्टैंड द वर्ड, इट सेज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एक ऐसी डिजिटल करेंसी जो सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू करी गई हो। जैसे आज भी जो हम कैश या फिजिकल मनी जो यूज़ करते हैं वो आरबीआई के द्वारा इशू करा जाता है, उस पर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो इसी तरह का कोई एक डिजिटल करेंसी यूज़ करा जाएगा, इशू करा जाएगा। और ये कैसे इशू करा जाएगा? देखो, दिक्कत क्या होती है कि जो भी पैसा, मतलब जितनी भी इकोनॉमी होती है, मान जितना भी मनी सर्कुलेशन के अंदर होता है, उसके बैक्ड में उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ गोल्ड हो गया या कुछ सर्टिफिकेट्स हो गए हैं, ये सारी चीज़ें रहती है ताकि वो इन्फ्लेशन को ना इंक्रीज करे। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ये फैसला नहीं लेती है कि अगर पैसा नहीं है तो थोड़े और नोट छाप लो। ऐसा करने से हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। तो हमेशा गवर्नमेंट गो फॉर इधर कि हम बोरो कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट से, या फिर आरबीआई से, या फिर हमारा जो पीपल है उनसे बोरो कर लेते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑलवेज गो फॉर बोरोविंग रेदर देन प्रिंटिंग, क्योंकि प्रिंटिंग ऑफ द मनी इज ऑल्सो नॉट दैट ईजी, उसको बैक करना पड़ता है, वो हाइपर इन्फ्लेशन लेके आ जाती है। तो ये सेम चीज़ें यहाँ पे भी रहेगी। कितनी डिजिटल करेंसी होगी, इसके पीछे क्या रहेगा, कैसे ये सर्कुलेट होगी, किस किस के पास ये जाएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे हैव टू सी इट। जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना है, इन्होंने अपनी डिजिटल करेंसी युआन जो है इसको टेस्ट करा है। ये एक प्रोग्रामेबल मनी है। नाउ इसका क्या किस तरीके से ये बनी है उसके बारे में वी डोंट नो कि क्या इन्होंने क्या प्रोग्राम लगाया है, दैट्स नॉट मच डिटेल गिवन अबाउट इट। लेकिन बीजिंग इज़ डेफिनेटली थिंकिंग कि हम इसको बहुत जल्दी, लाइक दे हैव इंट्रोड्यूस्ड एक्सपायरेशन डेट्स ऑल्सो टू स्पेंड इट क्विकली, कि आपको जैसे आपने एक डिजिटल करेंसी खरीद ली, नाउ यू हैव टू स्पेंड इट इन 1 ईयर और 2 ईयर सो दैट यू डोंट होल्ड इट। ठीक है, वो जो होल्डिंग होता है, जैसे कि फिजिकल करेंसी भी है, तो हम क्या करते हैं, उसको होल्ड कर लेते हैं, उसको कहीं पे छुपा कर रख लेते हैं कि कभी फ्यूचर में काम आएगा। बट विद डिजिटल करेंसी दैट वोंट बी देयर। एंड दिस इज़ मेनली ऑल्सो ड्यू टू कि जो डिजिटल करेंसी कंटिन्यूसली जो क्रिप्टो करेंसी है वो यूज़ हो रही है, और वो हाईली वॉलेटाइल भी है और बहुत अनरेगुलेटेड है। बिटकॉइन के पीछे कोई रेगुलेशन नहीं है, बिटकॉइन रेंडमली फ्लक्चुएट हो रहा है, उसकी क्या डिमांड एंड सप्लाई है उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस हाई या कम होती जाती है, इसी वजह से बहुत वॉलेटाइल भी है। लेकिन ये चीज़ डिजिटल पेमेंट के अंदर नहीं हो सकती है। सेंट्रल बैंक ऑल्सो बिलीव कि जो डिजिटल करेंसी है दिस विल बी मच लोअर प्राइस इन द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, क्योंकि कैश जब बनता है तो वो एक पर्टिकुलर जगह नागपुर के अंदर हमारी एक फैक्ट्री है, वहाँ पे बनता है। ये फैक्ट्री, आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड फैक्ट्री हियर, बट एक प्रिंटिंग है, वहाँ पे हमारी जो नोट है वो प्रिंट होते हैं, एक स्पेशल पेपर पे वो प्रिंट होता है, हर किसी पेपर पे वो प्रिंट नहीं होता है। उसके बाद में वहाँ से उसको एरोप्लेन से डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट पोर्शंस पे लाया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। सो दिस होल टेक्स अ लॉट ऑफ
मनी इन्वॉल्व ऑल्सो। उसको प्रिंट करना है, उसका पेपर होगा, उसका रॉ मटेरियल होगा, देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अ लॉट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इज ऑल्सो इन्वेस्टेड, तो काफ़ी सारी उसकी कॉस्टिंग होती है। लेकिन ये डिजिटल करेंसी के अंदर वो नहीं होगा। डिजिटल करेंसी में एक फ़ायदा ये भी है कि सेंट्रल बैंक जो है वो ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक कर सकती है। कहाँ पे, किसने, ये जो मैंने, मान लो कि मैंने एक 100 रुपये का एक डिजिटल करेंसी जो है इसको लॉन्च करा, ठीक है, इसको मैंने भेजा, तो इसके बाद ये 100 रुपये में ट्रैक कर सकती हूँ कि अच्छा मैंने इस पर्सन ए को दिया था, इस ए ने इसको आगे बी पे फॉरवर्ड करा, बी ने आगे इसको सी को दिया, सी ने इसमें से 50 रुपये वापस ए को दे दिए और 50 रुपये इसने डी को दे दिए। सो यू नो फॉर लाइक दिस दे कैन ट्रैक कि अच्छा फिजिकल करेंसी है, ये डिजिटल करेंसी कहाँ से कहाँ पे जा रही है। फिजिकल करेंसी का पता नहीं है, मोस्टली जो भी ब्लैक मनी, पैरेलल इकोनॉमी, इन सब की हम बात करते हैं, ये सब फिजिकल करेंसी की वजह से आता है। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी शंकर जी ने बोला है कि दीज आर externally evolving technologies and business choices that one has to make. Therefore it is difficult कि हम कब इसको लॉन्च करेंगे, but we should come up in the future कि हम probably by the end of the year we might come up with a model। जैसे कि अभी चाइना था, एक छोटा सा मॉडल लेके आए थे, एक पायलट प्रोजेक्ट पे ये चल सकती है। एंड दे आर ऑल्सो इवेल्यूटिंग कि इसका स्कोप कितना होगा, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होगी, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसका वैलिडेशन मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि ये आरबीआई के द्वारा इशू करी गई करेंसी है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं। देखो अभी अगर आप रीसेंट रिपोर्ट की मानो तो 81 कंट्रीज जो है विच आर रिप्रेजेंटिंग 90% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, दे आर एक्सप्लोरिंग कि हम भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की तरफ जाएंगे। और आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट हो गया, दे हैव ऑल्सो बैक्ड सीबीडीसी सेइंग कि इसको पोटेंशियल है, इट हैज़ द पोटेंशियल टू इन्हांस द इफिशिएंसी ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स ऑल्सो। किस तरीके से दो कंट्रीज़ के बीच में पेमेंट होता है वो डिजिटली सेटल हो जाएगा एज लॉन्ग एज कंट्रीज वर्क टुगेदर। सो वो वाला कैश भी नहीं होगा। जैसे अभी हम लोग रुपी है, तो रुपी हमारा यूएसए में, चाइना में नहीं चलता है ना, हमको इसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है। तो शायद डिजिटल पेमेंट के साथ वो वाला चैलेंज नहीं रहेगा। बट ये आइडिया आया कहाँ से था? दिस इज़ नॉट अ रीसेंट आइडिया, दिस केम अप इन 1980s, ठीक है। नोबेल लॉरेंट जेम्स टोबिन थे, जेम्स टोबिन ने सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल रिजर्व बैंक, जैसे हमारा आरबीआई है ना, वैसे उनका फेडरल रिजर्व बैंक है, इसको उन्होंने सजेस्ट करा था कि एक ऐसा मीडियम होना चाहिए, एक मीडियम ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए जिसके अंदर डिपॉजिट एंड सेफ्टी ऑफ करेंसी जो है वो वाइडली एक्सेसिबल हो, कि आप एक ऐसा बना दो कि वो वाइडली एक्सेसिबल हो। पर हालांकि ओनली इन द लास्ट डिकेड, जब से हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फिर क्रिप्टो करेंसी, जब से बिटकॉइन आया है, उसके बाद में से काफ़ी डिफरेंट तरह के डिजिटल कॉइन्स आ गए हैं, तो उसके बाद में सेंट्रल बैंक को लग रहा है कि हाँ नहीं, अभी दिस इज़ द पीक टाइम, मतलब यू नो लाइक अदरवाइज इट विल स्टे अनरेगुलेटेड। लोग जो आरबीआई बैक नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है वो, मतलब इसमें देखो काफ़ी सारे डेवलपमेंट है। कुछ टाइम पहले आरबीआई ने बिटकॉइन को बैन कर दिया था, इंडिया के अंदर आप परचेज नहीं कर सकते। उसके बाद अभी आरबीआई इटसेल्फ इज थिंकिंग कि नाउ वी शुड गो फॉर द क्रिप्टो करेंसी। सो दिस ऑल थिंग गोज नाउ, हाउ डज इट वर्क? CBDC जो है, इट शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन, इट इज़ डेफिनेटली नॉट दैट वन। ये एक सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू करी गई एक डिजिटल करेंसी होगी जो किसी ना किसी एसेट की फॉर्म के अंदर बैक करी जाएगी, चाहे वो गोल्ड हो, करेंसी रिजर्व हो, बॉन्ड हो, एसेट हो, जो जनरली एज अ मॉनेटरी एसेट सेंट्रल बैंक के पास रहेगा। कि अगर मैंने मान लो 500 करोड़ रुपए का डिजिटल करेंसी इशू करा है, तो 500 करोड़ का एक बैग मेरे पास इधर रहेगा ताकि इसको बैलेंस आउट करने के लिए, ठीक है। नाउ ये जो इस पे गारंटी भी होगी, जैसे कि आप नोट पे भी देखते हो कि मैं इतने रुपए अदा करने का वादा करता हूँ, ऐसा करके कुछ उसमें लिखा हुआ होता है नोट में। तो इस तरह का कोई गारंटी जो है वो सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी पे भी होगा। इसकी वजह से इसके रिस्क कम हो जाएगी, वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यू नो देयर इज़ एन अश्योरेंस। जब चीज़ों पे अश्योरेंस एंड कॉन्फिडेंस आ जाता है तो इतनी वॉलेटाइल नहीं रहती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी इज इशूड बाय ए नेटवर्क जिसके अंदर क्रिप्टो एसेट होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मोनेटाइजेबल या फिजिकल एसेट हो, जैसे कि मोनेटाइजेबल या फिजिकल एसेट होते हैं ये, जिसमें गोल्ड हो गया, करेंसी रिजर्व हो गया, बॉन्ड हो गया। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इस तरीके की कोई बैकिंग नहीं है, बस कोई क्रिप्टो एसेट है जो उसको बैक करता है। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। जैसे सेंट्रल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक अभी क्या करती है, फिएट करेंसी देती है, तो बैंक को देती है, बैंक से वो सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन से बैंक वाई पे हमारे पास आती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हर एक इंसान
इंसान का एक वॉलेट बनेगा, तो आप वॉलेट के अंदर सीधा ट्रांजेक्ट कर सकते हो, मतलब लाइक देयर इज़ नो मीडिएशन, बैंक का मीडिएशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मिडिलमैन मीडिएशन ख़त्म हो जाएगा, सीधी ही आपके वॉलेट में आ जाएगी, सो यू कैन यूज़ इट थ्रू योर वॉलेट। तो इस तरीके से ये डिजिटल करेंसी काम करेगी। ये डेफिनेटली ट्रांसमिशन ऑफ मनी को इंक्रीज़ करेगी फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक, और उसके बाद बहुत जल्दी मतलब उसमें डिले नहीं होगा कि इट्स जस्ट अ क्लिक बिहाइंड, है ना। तो स्पेशली फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इट विल बेनिफिट मिलियंस ऑफ सिटीजन्स जिनके पास पैसों की ज़रूरत है, जो बैंक पे नहीं जा सकते अभी फटाफट से। हालांकि देखो, अगर आप डिजिटल पेमेंट की भी बात, देखो डिजिटल पेमेंट को डिजिटल करेंसी से मत करना। डिजिटल पेमेंट इज जस्ट कि आप ऑनलाइन के थ्रू अपना जो अकाउंट कुछ मनी है ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ डिजिटल करेंसी। करेंसी होता है जैसे कि हमारा सिक्का हो गया, जैसे कि हमारा नोट हो गया, इस तरह का एक करेंसी होता है। तो ऐसा ही एक डिजिटल करेंसी होगा जो आप पे करोगे किसी को, ठीक है। इट्स नॉट इक्वल टू डिजिटल पेमेंट, ओके। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी डेवलपमेंट को भी इम्प्रूव करेगा, सर्विलेंस को इम्प्रूव करेगा, रियल टाइम सिचुएशनल मॉनिटरिंग की कितना पैसा कहाँ पे फ्लो हो रहा है, पैरेलल इकोनॉमी ब्लैक मनी में तो नहीं जा रहा है, कौन कितना इसको होल्ड कर रहा है, ये सारी चीज़ें इस पर फटाफट से पता चलती जाएगी। और ये गवर्नमेंट को ये चीज़ के लिए भी अलाउ करेगा कि किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी जो है, चाहे वो पेमेंट फ्रॉड हो कि पैसा नहीं दिया, और क्योंकि वो आरबीआई के द्वारा गारंटेड है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर और उसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होंगे जिनको अभी शॉर्ट आउट करा जाएगा कि क्या फीचर्स होंगे। तो आप उसका जो है वो डुप्लीकेट भी नहीं बना सकते। नकली नोट जैसे बनते हैं वैसे नकली डिजिटल करेंसी हाल फिलहाल तो नहीं लगता कि बन पाएगी क्या। अच्छा, डिजिटल फिएट करेंसी जो है इट विल हैव क्रिएट अ ग्रेट बैरियर टू द इलिसिट एक्टिविटीज़ ऑल्सो। जनरली क्या होता है कि इलिसिट जैसे कि रिश्वत दे दी यहाँ पे, जैसे कि कुछ ड्रग्स परचेज कर ली, तो उनके लिए क्या होता है कि फिजिकल कैश दे दो, किसी को पता नहीं चला कहाँ से कहाँ पे मूवमेंट हुआ है। बट डिजिटल करेंसी में इफ़ यू डू एनी सच ट्रांजेक्शन तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा एंड इट विल गिव अ मच ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अच्छा, अभी इसकी वजह से रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग जो है इनके केसेस भी कम हो जाएंगे। ये डेफिनेटली देखो, डिजिटल करेंसी का एडवांटेज तो है ही फिएट मनी से ज़्यादा। ये ड्यूरेबल है, पोर्टेबल है, आपको पॉकेट में कैरी नहीं करना है, आप आराम से इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, डिविजिबल है, आप इसके कितने भी पोर्शंस कर सकते हो। आपको वो ध्यान नहीं रखना है कि अच्छा मेरे पास चेंज नहीं है, अच्छा भैया कोई बात नहीं 5 रुपये एक्स्ट्रा रख लो, 5 रुपये कम कर लो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि इस तरीके से आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा, इन छुट्टे की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। तो इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव ऑन दी एग्जिस्टिंग पेपर करेंसी। अच्छा, अभी देखो सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट के पास एक्सेस तो है, टेक्नोलॉजी तो है, दे कैन इवन आउटसोर्स टेक्नोलॉजी ऑल्सो, दे कैन आउटसोर्स सम पीपल ऑल्सो जो इसमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इसको बहुत ही रोबस्ट बनाना होगा कि अनब्रीचेबल हो, ये कोई इसमें ब्रीच ना कर पाए, कोई इसका कॉपी ना बना पाए। और इसके लिए ये शायद इवॉल्विंग जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है दे वुड बी यूजिंग दैट ऑल्सो। लेकिन ये सारे चेंजेस ओवरनाइट नहीं होंगे। देखो डिजिटल पेमेंट भी है, हम कितने सालों से कर रहे हैं। पेटीएम कब आया था, मतलब इट्स लाइक 2000 हाउ मेनी ईयर्स, इट बिन 2 decade और समथिंग, बट नाउ इट इज़ द टाइम व्हेन एवरीबडी हैज स्टार्टेड, ऑल नॉट इवन एवरीबडी हैज स्टार्टेड यूजिंग पेटीएम। सो इस तरीके से ये जो चेंजेस होते हैं ये ओवरनाइट नहीं होते हैं, धीरे धीरे होंगे। इसके लिए आपको लीगल फ्रेमवर्क भी चेंज करना होगा, जैसे करेंसी एक्ट है उसको चेंज करना होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है इसको चेंज करना होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। तो मोर देन व्हाट आरबीआई कैन डू चेंजिंग दीज एक्ट्स, उनमें कुछ अमेंडमेंट लेके आना सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि यू हैव टू ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर फॉर दिस। लेकिन इतना सिंपल भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो यूजर अडॉप्शन एंड सिक्योरिटी की बात होगी। गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेगी टेक्नोलॉजी, उन्होंने कर भी लिया कि हम लोग इस तरीके से रेगुलेट करेंगे डिजिटल पेमेंट को, पर उसमें धीरे धीरे कंपटीशन आना स्टार्ट हो जाएगा। यूज़र कैसे यूज़ करेगा, उसको कैसे श्योरिटी होगी, पहले तो अवेयरनेस आएगी, उसके बाद में उसकी खुद की सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी कि हाँ ठीक है मैं यूज़ कर सकता हूँ। एंड यू नो लाइक दैट एवरीवन हैज़ दैट लाइक सेंस ऑफ अफेक्शन फॉर दैट फिजिकल मनी। मतलब आपको जब वॉलेट में पैसे दिखते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि अरे आई एम रिच। अकाउंट में तो चाहे वैसे कितने पड़े रहे होंगे, वी नेवर माइंड दैट। सो दैट सेंस इज ऑल्सो वेरी हार्ड टू लेट गो, इट्स ऑल्सो वेरी हार्ड टू लेट गो। एंड एट द सेम टाइम देयर माइट बी अ क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी जिनको शायद ही अच्छा ना लगे कि सेंट्रल बैंक खुद अपनी डिजिटल करेंसी क्यों निकाल रहा है, जैसे बिटकॉइन वाले हैं। दे माइट हैव अ रजिस्ट ऑल्सो, दे माइट स्प्रेड सम मिसकंसेप्शंस ऑल्सो।
तो अभी काफ़ी एम्बिग्यूटी है किस तरीके से बनेगी, क्या प्राइवेट वर्चुअल करेंसी, कितना उसका एनवायरनमेंट कैसे रहेगा, बट द पॉइंट इज़ कि वी हैव टेकन अ स्टेप अहेड, द पॉइंट इज़ कि वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. तो धीरे धीरे दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. इफ़ यू टेक लीड ऑन दैट वी कैन डेफिनेटली बी वन स्टेप अहेड ऑफ द अदर कंट्रीज. तो हमको उसको बीट करने के लिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलना भी पड़ेगा. विल हैव टू वर्क अ लिटिल फास्टर ऑल्सो, बट द पॉइंट इज़ कि दिस अनाउंसमेंट द RBI हैज़ डन इट इज़ बॉट अ लॉट ऑफ डिबेट ऑल्सो. पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. देखो न्यूज़ का यही होता है कि यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, इट ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो. आप सोचते हो उसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए. तो यही तो चाहिए, पहले ये चीज़ अवेयरनेस आएगी, धीरे धीरे RBI काम करेगी एंड देन थिंग्स विल सेटल डाउन. सो दिस वॉज अबाउट द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. सो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्या चैलेंजेस हैं इसके, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी. वेल दिस इज़ इट. मेरा नाम संतोष है. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे आप सर्च करके मुझसे जुड़ सकते हैं. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए. जय हिंद.